श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक और भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान की भक्ति करने पर भी हम दुखी हैं। हम बहुत अधिक भगवान का नाम जप करेंगे, फिर भी हम दुखी रहेंगे। ध्यान दें हमारी साधक इस बात पर। क्यों? अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं, किसी के साथ भी छल कर रहे हैं, पूरे दिन हम झूठ बोल रहे हैं, किसी के साथ बेईमानी करने पर हमें थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता। अगर हमने किसी के भी दिल को दिखाया है और वो हमसे प्रताड़ित है, तो ये बात ध्यान रखें, आप कितना भी जप करें, कोई भी साधना करें, साधना का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं होगा। ये ध्यान रखें। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। साधना के साथ बहुत ही आवश्यक है कि हम दूसरों को प्रेम दें, दूसरों के दुख से दुखी हों। जैसे हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम धन से किसी की सेवा करें, मदद करें, शारीरिक किसी की सेवा करें, हमारे पास नहीं समय है, लेकिन हम भावना तो रख सकते हैं। हम अपने हाथ से किसी को दुख तो ना दें। किसी भी व्यक्ति के साथ छल नहीं करना। ये साधना के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और साधक इन पर ध्यान दें। हमने बहुत से ऐसे साधकों को देखा है जो घंटों बैठे रहते हैं साधना में, लेकिन जब मौका मिले तो किसी को भी ठगने में चूकते नहीं। और सबसे बड़ी गलती साधक यहीं पर करता है। धोखाधड़ी किसी व्यक्ति के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि साधना करते हुए भी आपको दुख मिलेगा, क्योंकि आप नाम जप करते हुए गलत बीज बो रहे हैं। कर्म बीज होता है, जो आप बोएंगे वही आपको काटने को मिलेगा। नाम जप हमें किस लिए बताया जाता है? नाम जप से हमारा मन पवित्र होने लगता है, हमारी इंद्रियां पवित्र होने लगती हैं, हम भोगों से दूर होने लगते हैं। भोग हमें अच्छे ही नहीं लगते। जब हमें भोग नहीं अच्छे लगते, भोगों का आकर्षण हमारे चित्त में रह नहीं जाता, तो हम प्रसन्न होने लगते हैं। और जब हम भीतर से प्रसन्न होने लगते हैं तो हम दूसरों को भी प्रसन्न करने लगते हैं। परोपकार स्वतः होने लगता है एक नाम जापक का। इसीलिए अच्छे से नाम जपिए और अपने आचरण पर विशेष ध्यान दीजिए। ये ध्यान रखें, आचरण हमें अपना ठीक रखना है। हमें बिल्कुल शास्त्र के अनुसार ही चलना है। आप देखें भजन असर करता है कि नहीं। थोड़े ही दिनों में भजन में आपको आनंद आने लगेगा, विशेष आप पर भगवान की कृपा हो जाएगी। हम क्या करते हैं? हम दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं और दूसरे के दुख में हम सुखी हो जाते हैं। ये किसी भी साधक का लक्षण नहीं है। ये एक संसारी विषय भोगी पुरुष का लक्षण है। साधक ऐसा नहीं होता। साधक किसी के भी हृदय को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाता, न वाणी से न कर्म से, मन से भी वो ऐसा नहीं सोचता। तो ये हम अपना विश्लेषण करके देख लें, कहीं ऐसा तो हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं कि भजन करते हुए भी हम दुखी हैं। एक बात और ध्यान दें, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप भजन कर ही नहीं पाएंगे। थोड़े ही दिनों में कोई न कोई विघ्न ऐसा आ जाएगा आपके भजन में कि आप भजन से हटा दिए जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखना। अगर हम ठीक से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे,
वास्तव में हमें संसार से, विषयों से, भोगों से हम बचना चाहते हैं, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, हम साधना में ऊपर उठना चाहते हैं, इस जन्म मरण से, इस दुख से हम बचना चाहते हैं, अगर सही आपको बोध हो गया और आप भजन कर रहे हैं तो निश्चित मानिए वो भजन आपको लाभ देगा। थोड़े ही दिनों में आनंद की अनुभूति आपको होने लगेगी। आप क्या समझते हैं कि हम भजन जो करते हैं वो विषय भोगों के लिए करते हैं? अरे विषय भोग के लिए कभी भी भजन नहीं करना चाहिए। आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो भजन से ही पूर्ति होने लगती हैं। इस बात को आप गांठ में बांध लें। कभी भी आप जंगल में चले जाएं और भगवान के नाम का आश्रय ले लें, वहाँ भी आपको जो भी आवश्यकता है वो स्वतः आ जाएगी, आप भले किसी से भी ना कहें। इतनी सामर्थ्य भगवान के भजन में है। भजन कोई साधारण वस्तु नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम संसार में भी रहकर, अपने घर में भी रहकर भजन कर सकते हैं और सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए, सबको सुख देने की भावना रखनी चाहिए। यहाँ पर शब्दों पे ध्यान दें, भावना रखनी चाहिए। भले ही आप हाथ से सेवा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी परिस्थितिवत, अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो भावना आपको रखनी है। और स्वप्न में भी किसी व्यक्ति के साथ झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, प्रताड़ित नहीं करना, किसी के भी साथ विश्वासघात नहीं करना, ये भजन करते हुए साधक को कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। और ये बातें हमारे जीवन में ना हों तो निश्चित मानिए, अगर आप परोपकार भी कर रहे हैं, दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं और भजन कर रहे हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपको अनुभव होने लगेगा अपने उपास्य देव का। साक्षात आपको अनुभव होगा और आपकी भजन में और रुचि बढ़ जाएगी और तीव्रता से आप आगे बढ़ने लगेंगे। ये आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं तो एक बात ध्यान दें, हमें अपना विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। बहुत से दोष हमारे भीतर बने रहते हैं और उनको हम अच्छा समझते हैं, उनको साथ में पाले रहते हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो भी दोष हमारे भीतर बने हुए हैं, हम अपने आत्मबल से अगर उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हमें भीतर से जलन होनी चाहिए, हमें भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए और सच्चे हृदय से दोष छोड़ने को हम तैयार होना चाहिए। तो निश्चित ही आप पर ईश्वर की कृपा होगी। भगवान उस साधक की सहायता करने लगते हैं, आपके दोष ही गुण बन जाएंगे। ये भगवान की कृपा से होगा, वो अपनी शक्ति से आपके समस्त दोष हटा देंगे। बात ये है, हम अपने प्रति ईमानदार हों, और जिस दिन से आप अपने प्रति ईमानदार हो गए तो आप एक अच्छे साधक हो गए। तो ये ध्यान रखना, हम किसी के भी साथ अगर गलत कर रहे हैं तो वो हम अपने साथ ही कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। वो कर्म हम अपने साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि वो फल रूप में हमारे ऊपर ही आएगा। हमने हानि तो किसी दूसरे व्यक्ति की, अभी हम खुश हो रहे हैं, लेकिन वही हानि दूसरे व्यक्ति की जो हमने की है वो कई गुना बन के हमारे ऊपर ही आने वाली है। आप प्रकृति को जो भी देंगे फल स्वरूप वही आपको मिलेगा। इसीलिए भगवान के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। यही छल कपट है। आप अगर किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं तो ये भगवान के साथ ही छल कपट है। निष्कपट भाव से आप भजन करके देखें, फिर देखें आपको कैसा अनुभव होता है। आप ये कभी बोल ही नहीं पाएंगे कि भजन में हमें अनुभव नहीं होता। आपका चित्त शांत रहने लगेगा। बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थिति में भी आप भीतर से प्रसन्न रहेंगे, शांत रहेंगे। आपका मन कभी विचलित नहीं हो सकता अगर आप सदाचार से भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जितने भी साधक हैं इस बात पर ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे भीतर दोष बने हुए हैं, हम बुराई करने में चूकते नहीं,
और भगवान की भक्ति भी। ऐसे बहुत से आपको व्यक्ति मिल जाएंगे जो झूठ बोलने में, छल कपट करने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं और भक्ति भी खूब कर रहे हैं, और वही भक्ति उनका दिखावा बन जाती। वो लोगों को दिखाने के लिए ही भक्ति फिर करते हैं, हृदय से भक्ति नहीं होती, और भगवान वो भक्ति स्वीकार भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में वही बैठे हैं, और उनको अगर आप दुख देंगे तो निश्चित आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी साधना रुक जाएगी, आपको परिणाम में दुख ही मिलेगा और भजन में आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। तो सभी साधक सावधान, आज से ही खूब अधिक से अधिक नाम जप करें। आप जितना भी नाम जप करेंगे उतना ही हृदय आपका निर्मल होगा, स्वतः ही आपसे दिव्य कर्म होने लगेंगे, परोपकार होने लगेगा, आप साधना में आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।